अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें। छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा यह मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है। हम बंदों को राजी करना चाहते हैं। हम देखते हैं कौन किस तरह है और आप यकीन करें आप थक जाएंगे। बंदे राजी नहीं होंगे। संगीत वो नहीं राजी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आए। उस रब को राजी करें जो फरमाता है इन साल संगीत। रहमान फरमाया तू ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूं। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह लोगों के दिलों में अपनी नज़र हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना व्यवस्था करें। मैंने देखा है लोग का साल ऐसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आ और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तगफार संगीत शौक से पढ़ा करें और अकेले में ना अकेले में गला साफ करने की आवाज। हजरत रईस मुत्किमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया। संगीत यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं। 500 साल फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दाना खोलना मालिक तू ही है, करम नवाजी करना मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान होके अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है। तू तो ईमानदार है पर मसला यह है कि तू रात को बुकल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तू मिन्नत नहीं करता, तू इस्तगफार नहीं करता, तौबा करें तो बचे। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया क्योंकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा मेरी पकड़ ना फरमा। तो अल्लाह ने तो उसको मोहलत दे दी। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। फरमाता है अल्लाह वली लजना आम आनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युज जुल्मात ई नूर वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है। अंधेरों से नूर की तरफ अल्लाह लाता है। अल्लाह वली अल्लाह मोमिनों का वली है। वो इन्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है। हिदायत हमेशा अल्लाह की तरफ से समझे। जब वो नमाज की तौफीक देता है तो अपने फजलल से देता है। जब वो जिक्र की तौफीक देता है तो अपने फजलल से। हम समझते हैं ओ जी फलाना नहीं पढ़ रहा, बड़ा बेवकूफ है। फलाना नहीं पढ़ रहा तो तू क्या अपनी अकल के दौर पे पढ़ रहा है। मैं जी अल्लाह के फजलल से 2 पारे पढ़ता हूँ। तो किस पे एहसान करता है तू? तू 2 पारे पढ़ के रोया कर। कहा अगर मालिक तू बड़ा करीब नहीं। बड़े लोग हैं जिनको पूरा कुरान हिफज है पर उन्हें पढ़ने की तौफीक नहीं। तूने फजल किया और मुझे तौफीक दे दी है पढ़ने की। रोया कर पढ़ के रोया कर राती सारी कर कर जारी ओ नींद अखा थी तो दे फजरे ओ गुनाहगार कहावन सब तो निवेदे मेहरबानी करें डरे नेकी करें तो फिर डरे फिर एहसास पैदा करें फिर अपने अंदर वो कमजोरी लाए कह तौबा तौबा मुझे तो पता ही नहीं तू जानता ही नहीं। हजरत सैयदना इमाम आजम संगीत अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के साथ एक शख्स कहता है मैंने नमाज पढ़ी तो ईशा की नमाज थी। ये जो लोग बड़े होते हैं ना जिनके प्यार करने वाले बड़े होते हैं उनके गिर्द खौफ भी बड़ा ही होता है। उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बाजकात आजमाइश होती है। उनकी ईशा की नमाज कहते पढ़ी तो इमाम साहब
ने ना ईशा की नमाज में तिलावत की आयत फरमाल खरा श फरमाया, जो जर्रा बराबर खैर करेगा वो भी कयामत में देखेगा, और जो जर्रा बराबर शर करेगा वो भी कयामत में उस शर को देखेगा, उसके सामने आएगा। तो वो शख्स कहता है कि सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने ना अपनी दाढ़ी पकड़ी रो रहे हैं, कहते हैं और जर्रा बराबर नेकी संगीत का बदला देने वाले ओ जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले, मेरी सफेद दाढ़ी को देख मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने ना लाना। लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं, दुनिया में मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ। लोग तो मेरी राहों में फूल ये खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं। कयामत में रुस्वा ना कर देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया। मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊंगा। कहते हैं मैं तहज्जुद का वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ियां आंसुओं से भरी हुई थी संगीत, और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई। कहने लगे मालिक रुस्वा ना कर देना, कयामत में रुस्वा ना कर देना। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे। वो तो कहते थे यह उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया है, यह उसका करम नहीं। हजरत बाजी बुस्तामी किसी काफिर को देखता तो रो पड़ते, कहते मालिक तू कितना करीब है, ये बेईमान रह गया। तूने अपने फजलल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया। वो रो पड़ते, यहां तो लोगों का दावा ही बड़ा है। नमाजी अल्लाह खैर फरमाए, वो तो दूसरों को घूरता है। वो कहता है जन्नत का मैं मालिक हूं, कुंजियां मेरे पास है, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा। और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वह कहता है कि मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे मास अल्लाह। और अगर वह 2-4-5-7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़े जी सारे लोग बेअल है, मैं अकेला नेक हूं ना। संगीत ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें, अपनी तवज्जो अपने मोइनु मिल्लत दीन अता रसूल। संगीत हिंदू वली गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजरत ख्वाजा अजमेर शाहे अजमेर वाली हिंदुस्तान। आखिरी उम्र में ना सारा दिन रोते गुजर जाता, सारी रात रोते गुजर जाते, जरा सी कोई बात करता तो रो पड़ते, आंखें आंसुओं से भरी करी संगीत रहती, और कई दफा अपने भी परेशान हो जाते हैं ना कि यार तू एक बात की जान ही नहीं छोड़ रहा। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब बख्तियार काकी से लोगों ने कहा कि आप मुर्शद से बात करें, इतना भी तो नहीं ना रोना चाहिए, हर वक्त इसके आंसू की करिए, आशिक दा काम ही रोना तो बिना रो नहीं मंजूरी, ये आशिक सदा ही रोदा रह है, पावे वसल होवे ते पावे दूरी। संगीत हर वक्त रोने का क्या मतलब है। तो ख्वाजा कुतुब साहब कहते मैं करीब गया तो मैंने पैर दबाए, मैंने कहा सोनिया लोग तो कुछ भी नहीं करते, तूने तो कमाल कर दिया, 90 लाख आदमी मुसलमान कर दिया, दुनिया कुछ नहीं करती। तूने 50 साल सारी रात मुसल्ले पे बैठ के राब राजी किया, तू शहजादा था, संगीत हुजूर की औलाद था, लेकिन मोइनुद्दीन तेरा एक प्लाट भी नहीं। तूने संगीत तूने तालबलम पाले, तूने गरीबों को दिया, तूने नवाजा कोई शय नहीं तेरे पास हर चीज, तूने तो सारी रात रोते हो सारा दिन रोते हो। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब कहते हैं मैंने जब अर्ज किया तो ख्वाजा साहब मुझे गले लगा लिया, चीख मार के रोए, कहने संगीत लगे कुतुबुद्दीन पुत्र दाढ़ी सफेद हो गई, जाने का वक्त आ गया, जो तूने नेकियां गिनवाई हैं वो है सही मेरे पास, पर यार की बारगाह में पेश करने के काबिल एक भी नहीं, एक भी नहीं। तू बारगाह तो देख कितनी बड़ी है, रसूल करीम की बारगाह में पेश करने के काबिल इनमें से एक भी नहीं। तू आस्ताना देख कितना बड़ा है, क्या पेश करूंगा,
क्या अर्ज करूंगा हुजूर की बारगाह में? किस तरह? ओ यार, जो बड़े थे वो तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो तो बड़ी आजमाइश में थे। लेकिन मेरा और आपका रट्टा 2 नमाजें पढ़ के 6 नमाजों का दावा करना और लंबी चौड़ी कहानियां बनाना और अपने मुंह से अपनी तारीफें करना, इससे थोड़ा बाहर आए। रिस्क भी मेरा अल्लाह ही देता है, इल्म भी अल्लाह देता है। रिस्क भी बड़े बड़े फकीरों को मालदार होते देखा, बड़े बड़े मालदारों को फकीर होते देखा। बड़े बड़े मेरा एक बड़ा सखी किस्म का सज्जन है, बड़ा बड़ा प्यारा है, मैं उसे सखी मानता हूँ। मैंने अपनी परेशानियों संगीत के दिनों में भी उस शख्स को सखी देखा। एक दिन रात को मुझे टेलीफोन करके कहने लगा, किधर हो? मैंने कहा, मैं घर हूं। अक्सर सफर में होते हो ना? मैंने नाक से की जाने वाली आवाज कहा, नहीं, तबीयत कैसी है? ठीक है, बस हालचाल पूछना था। मैं नहीं समझाई। मैंने कहा, यार ये कोई मसला है, वरना रात के 2 बजे कोई हाल पूछने को फोन तो नहीं ना करता। कोई मतलब ऐसा तो मसला नहीं ना? तो मैंने बैक कॉल की। मैंने कहा, यार मेरी बात सुन। मसला क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, दिल कर रहा था। मैंने कहा, मेरी गल सुन रहे, 4-5 साल इकट्ठे मैते जानना, असल बात कर। कहने लगा, मकान भी बड़ा है, सारा कुछ ठीक है, पर वो बड़े ही बेनियाज हैं। कुछ हालात इस किस्म के आ गए हैं संगीत कि लोगों को बताओ भी तो लोग मानने को तैयार नहीं। ज्यादा नहीं, मुझे ना थोड़े संगीत से पैसों की जरूरत है। कोई 1-5-2-0-0-0 अगर मिल जाए, मेरी जुर्रत आप यकीन करें। मैं रोता रहा सारी रात। मैंने कहा, ओ मेहरबाना, तेरा किस तरह का रंग इससे लेके जमाना इस्तेमाल करता था। पर बेपरवाही देखना सज्जन, दीजिए किसी दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रो लेते। मंगत तख्त बिठावे संगीत सजना, किसी उकार मिल कोई काबे खाली आवे। व्लाहू खैरू राजकीन, वो कहता, तू दाएं बाएं ना जा, रिस्क तो तुझे मैं दूंगा। मैं हूँ बेहतर रिस्क देने वाला। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े लोग हाथों में कासे से फकीरियां उम्मे रबिया कहा करती थी। बड़ी नेक और साले खातून थी। वो कहती हैं कि मैं ना बड़े अमीर आदमी की बीवी थी। अपने शौहर के साथ छत पर बैठी थी तो नीचे फकीर मांगने वाला आया। उसने बड़े दर्द से सदा की तो मैंने अपने शौहर से कहा, कुछ दे दे। कहा, दफा कर, इन लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। कहती, मैं मेकों से भी बड़ा माल लेके आई थी। मेरे माँ बाप बड़े अमीर थे, तो मैंने ना चोरी अपने खाम से नजर बचा के नाक से की जाने वाली आवाज बाथरूम जाने के बहाने गई और नीचे जाके 5 दिनार मैंने उस फकीर की हथेली पर रखे। कहते उसने संगीत 5 दिनार देखे, फिर मेरी तरफ देखा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू चमकते देखे। संगीत कहने लगे, बीबी रब तेरा भला करे, मैं 3 दिनों का भूखा हूँ कि वो चला गया। नाक से की जाने वाली आवाज। मैं घर आ गई। जब बाहर आई तो मेरा शौहर कहने लगा, तू इतनी अब इतनी तू तेज हो गई है और तू इतनी खुद मुख्तार हो गई है, मेरे बगैर पूछे माल खर्च करेगी। जा, तुझे 3 तलाकें। कहती, मैं बालदार और वजादार बाप की बेटी थी। तलाक लेके घर आई तो मेरा बाप टूट गया, चारपाई पे चला गया। ओ ये क्या बन गया? कहती, बड़ी तकलीफ रही। संगीत 1-2 साल के बाद मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी। अब जिस शौहर के पास गई वो बड़ा नेक था, परहेजगार था। अल्लाह ने बेहतरीन सिला दिया। कहती, छत पर बैठी थी, दरवाजे पर फकीर आया तो मैंने शौहर से कहा, कुछ दे दूं। कहने लगा, 5 ना देना, 15 देना, 20 देना, मैं फकीर हूं। मैंने नाक से की जाने वाली आवाज। फक्र से दौलत देखी है, इसे खाली ना लौटाना।
संगीत कहती है कि मैं नीचे गई और जब मैंने उसकी तरफ दीनार बढ़ाए तो मेरी चीख निकली। पैसे फेंके मैं बेहोश होके गिरी। मेरा शौहर ने आके उठाया, अंदर ले गया, पानी मुंह पे छिड़का, कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहने लगे ये जो मांगने आया ये मेरा पहला शौहर था, वही था जो कहता था कि तू 5 दिनार दे आई जा, तुझे 3 तलाके पढ़ो ना। हदीस पाक। मेरे नबी पाक अल सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था। गंजा कोई तरतीब आगे पीछे हो जाए तो वो मफहूम के लिहाज से, लेकिन मैं मफहूम उसका वास करता हूँ। नाक से की जाने वाली आवाज। एक गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता था। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाएं और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए, तो बकरियां भी आ गई, लाइनें लग गई, माल ही माल हो गया। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था। उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गाय भी दे दी, भैंस भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था। तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिल जाए और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही संगीत ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशा भी तेरी आजमाइशा तेरी, सही कह रहा हूं। आजमाइशा तेरी, यार ही तेरी सोना है और आजमाइशा तेरी, ये सोना परख जा ही पहले ना लग दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रास्ते में कुछ देखा नहीं लगा, मेरे खर्चे ही बड़े, देखो तो सही। संगीत कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जल्दी पूछती रही, आजम हूँ। तो यह किस पागल ने कहा है भाग जा? उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अल सलाम फरमाने लगे। फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े, अब पूछ ले किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ। संगीत है मेरा, मेरे से ज्यादा तो परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊं आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी श, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। संगीत उसने कहा अच्छा दौड़ जा, मैं तो रीसे आज़म हूं। दादा भी, परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो वो कहने लगा रब के नाम पे। संगीत ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले जा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजलल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा है कह दूं कि। फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोजा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्नत के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो है ही, मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली ना टोई। ए वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही हुई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शही कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रुख इनका उधर है।
पर मुख्तसर सी मेरी कहानी है। ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा, मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा। जब ये नजरिया बन गया, जब यह ज़ेहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने व